Assalamu alaikum dear students, I hope you are fine. Welcome to Academy of Knowledge of the Universe. मैं हूं आपका मैथमेटिक टीचर रिजवान अली शहजादा। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी। आज लेक्चर नंबर 10 है। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज यूनिट 1 फंक्शन एंड लिमिट एक्सरसाइज 1.3 के कुछ डियर स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंस लिमिट के थ्योरम्स हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये तीन इम्पॉर्ट बहुत ही यूज़ भी हो रहे हैं और क्वेश्चंस में तमाम बोर्ड्स के हवाले से डियर स्टूडेंट, चाहे फेडरल बोर्ड हो, पंजाब बोर्ड हो, के बोर्ड हो, सरगोदा हो, कराक्रम बोर्ड हो, कराची बोर्ड हो और इसके साथ सरगोदा बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, पाकिस्तान में जितने भी बोर्ड्स चलते हैं, इवन कि इंडिया में भी डियर स्टूडेंट्स जितने बोर्ड चलते हैं उनमें लिमिट्स और जहाँ भी लिमिट आएगा डियर स्टूडेंट्स उसमें ये फार्मूलों का ज़रूर जिक्र होगा। इन फार्मूलों को प्रूव करने के लिए डियर स्टूडेंट्स हम आइए आज स्टार्ट करते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट, देखिए पार्ट दूसरा थ्योरम है, प्रूव दैट लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा 1 के बराबर आता है। तो डियर स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने से पहले डियर स्टूडेंट्स हम सपोजिशंस करते हैं। देखिए प्रूफ में दिखवा देता हूँ आपको। प्रूफ सपोज करते हैं डियर स्टूडेंट्स, हमने सपोज दैट वी टेक हमने यूनिट सर्कल लिया डियर स्टूडेंट्स, यूनिट सर्कल एक यूनिट सर्कल लिया तो हैविंग रेडियस क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, रेडियस r इज इक्वल टू 1 होगा। यूनिट सर्कल का मतलब यही होता है डियर स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे एक यूनिट मैंने सर्कल लिया, इसका ये सेंटर होता है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेडियस r इज इक्वल टू 1 है डियर स्टूडेंट्स। इसका नाम मैं रख देता हूँ क्या, o सेंटर है और इसके साथ डियर स्टूडेंट्स अब देखिए डियर स्टूडेंट्स ये o है और ये b है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसका रेडियस। और दूसरी बात हमने क्या करते हैं, ओ से लेकर ए तक मिलाते हैं और एक यहाँ से लेकर डियर स्टूडेंट सेंटर से लेकर यहाँ तक एक और हम पॉइंट क्या करते हैं, इसका नाम ए देते हैं। अब डियर स्टूडेंट देखिए इसमें क्या बन रहा है, इसमें एक सेक्टर बन रहा है, एक सेक्टर, ये आर्क लेंथ है डियर स्टूडेंट्स, एक सेक्टर बन रहा है और इसका एंगल थीटा है। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये इसका एंगल क्या है, थीटा है। सबसे पहले तो हमने ये सपोज किया, फिर इसके बाद हमने क्या किया डियर स्टूडेंट, देखिए हमने एक इसके अंदर ट्रायंगल ड्रा करना है। अब ट्रायंगल ड्रा कैसे करते हैं डियर स्टूडेंट, देखिए इस पॉइंट से हम इस पॉइंट से पॉइंट बी की तरफ हमने एक लाइन खींची, यानी ये आके इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट बी की तरफ, ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया। अब देखिए डियर स्टूडेंट जो सेक्टर्स ओ ए बी था इसके अंदर एक ट्रायंगल भी बन रहा है, यानी जो कि एक सर्कल के अंदर ही बन रहा है। तो अगर हम इसकी एरिया की बात करें तो डियर स्टूडेंट देखें सेक्टर का एरिया से ट्रायंगल का एरिया कम है, यानी सेक्टर का एरिया ग्रेटर है ट्रायंगल का एरिया से। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे दो फिगर्स बन रहे हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक टेंजेंशियल लाइन ड्रा करते हैं डियर स्टूडेंट, पॉइंट ए से ड्रा करते हैं, इस तरह टेंजेंशियल ड्रा करते हैं डियर स्टूडेंट्स। इस तरह टेंजेंशियल पॉइंट लाइन आपको पता है डियर स्टूडेंट किसको कहते हैं, यानी वो लाइन जो कि सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट से टच करे उसको टेंजेंट कहते हैं डियर स्टूडेंट। अब देखिए इसके बाद ओ बी जो है वो उसको मजीद आगे फर्दर क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम एक्सटेंड करते हैं। तो यहाँ जाके ये दोनों क्या होते हैं, मिलते हैं। इस पॉइंट का नाम हमने डी का नाम दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे तीन किस्म के हमें फिगर्स देखने को मिलते हैं। ये मैं मिटा देता हूँ, ये टेंजेंशियल सिर्फ यहाँ से यहाँ। स्टूडेंट देखिए एक तो ट्राइंगल ओ ए डी नजर आ रहा है, एक यहाँ पे क्या सेक्टर नजर आ रहा है, सेक्टर ओ ए डी एक सेक्टर है डियर स्टूडेंट्स, और इस सेक्टर के अंदर एक और छोटा सा ट्राइंगल भी नजर आ रहा है जो कि ए ओ बी है, ये वाला। डियर स्टूडेंट्स ये तीन किस्म के फिगर्स हैं। और एक बात और भी बता दूं डियर स्टूडेंट, देखिए ये जो इसके साथ टेंजेंशियल है तो ये एंगल कितने का बना रहा है, 90 डिग्री का बना रहा है, ये वाला एंगल, यानी ये और ये साइड एक दूसरे के साथ 90 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स इन तीन ट्राइंगल से, इन तीन फिगर से हम ये प्रूव करते हैं। तो ये बात दिमाग में रखनी है। तो सपोज हमने क्या किया, एक सर्कल ले लिया डियर स्टूडेंट्स जिसका रेडियस 1 यूनिट है और इसके साथ डियर स्टूडेंट्स हमने इसमें फिर एक सेक्टर्स ड्रा किया ओ ए डी, और इस सेक्टर के अंदर फिर हमने क्या ड्रा किया डियर स्टूडेंट्स, हमने एक ट्रायंगल ड्रा किया, वो बातें लिखनी है। इसके बाद हमने क्या किया, एक टेंजेंशियल लाइन ड्रा की पॉइंट ए से स्टूडेंट सर्कल के ऊपर करने के बाद फिर जो ओ बी जो रेडियस है डियर उसको एक्सटेंड करके हमने एक पॉइंट डी पे हमने जिस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे थे उस पॉइंट का नाम हमने डी रखा, जो कि डायग्राम में नजर आ रहा है।
तो डियर स्टूडेंट्स अब इनके जो एरियाज हैं, इनके जो शेप्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। आइए तो डियर स्टूडेंट देखें, मैं इनको अलग अलग से लिख देता हूँ। हमारे पास एक तो ये बन रहा है, देखें ये O है, ये B है और ये हमारे पास A है। और इसके बाद सेक्टर तो आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, ये इसका आर्क लेंथ भी है, ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये आर्क लेंथ है। तो ये सेक्टर है, इसका रेडियस r है जो कि 1 के बराबर है, इसका रेडियस साइड भी r 1 के बराबर है। डियर स्टूडेंट्स इसका भी r क्या है, 1 के बराबर, इसका भी r 1 के बराबर है। इसके बाद एक और सर्कल, एक और ट्रायंगल है डियर स्टूडेंट, देखें यहाँ पे OAD में बना, और ये एंगल हमारे साथ पहले से हैं, तो ये O है। तो डियर स्टूडेंट ये तीन किस्म के ट्रायंगल, इस तीन किस्म के शेप इधर से निकल आए। तो हम ये कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल्स OAB। डियर स्टूडेंट्स ये लेस देन किससे, इससे, क्योंकि इससे छोटा है। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर किससे डियर स्टूडेंट, ये सेक्टर क्या है, एरिया ऑफ अ सेक्टर OAB से, जो कि ये इससे भी छोटा है। तो डियर स्टूडेंट लेस देन, ये कौन सा हो गया, एरिया D के। तो डियर स्टूडेंट देखिए, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स ये एक रिलेशन हमारे पास बन रहा है। अब हम किसी न किसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स ये एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे, इस सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे और इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। जब इसका एरिया फाइंड करेंगे तो इस रिलेशंस को मजीद हम फर्दर सोल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ जाता है, देखें। तो एरिया डियर स्टूडेंट्स, इसका एरिया अगर हम बात करें तो हमेशा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बराबर होता है हाफ इनटू इसका बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर हाइट होती है या परपेंडिकुलर साइड होती है, डिस्टेंस होता है। एक बात हो गई। और इसके बाद डियर स्टूडेंट देखें, एरिया ऑफ अ सेक्टर की बात करते हैं तो एरिया ऑफ अ सेक्टर हमेशा बराबर होता है 1 डिवाइड बाय 2 डियर स्टूडेंट्स रेडियस का स्क्वायर, इस सेक्टर का रेडियस होता है, रेडियस का स्क्वायर इनटू थीटा होता है, थीटा इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वही होता है। और इसके साथ डियर स्टूडेंट्स ये लेस देन लिखा, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। और अब इसकी बात करें तो डियर स्टूडेंट देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, डियर स्टूडेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है या परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल होता है। तो डियर स्टूडेंट देखिए इसकी बात कर रहे हैं, तो हम देखें डियर स्टूडेंट्स बेस हमारे पास क्या है, OB है जो कि 1 के बराबर है। हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स इसका यानी 1 डिवाइड बाय 2, बेस इसका R है यानी OB है डियर स्टूडेंट्स, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस अब इसका परपेंडिकुलर तो नहीं है क्योंकि इस साइड के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो हम परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स इस तरह। देखो ये पॉइंट C का नाम दिया हमने। अब देखिए स्टूडेंट्स ये ट्रायंगल की हाइट कहलाती है। तो हमेशा डियर स्टूडेंट्स एक एंगल ये और एक एंगल ये, तो ये 90 के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज कहलाता है और ये बेस है डियर स्टूडेंट्स, ये बेस है। तो हम कौन सा रिलेशन लगाएंगे, देखिए हम साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा हमें पता है। अब हमने निकालना है डियर स्टूडेंट्स इसका क्या, A से लेकर C तक का डिस्टेंस निकालना है। तो A से लेकर C तक का डिस्टेंस निकालने के लिए इस ट्रायंगल से हम निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स इस ट्रायंगल से हम AC की वैल्यू निकालने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो रिलेशंस था पाइथागोरस थ्योरम्स का वही इस्तेमाल करेंगे। तो वही कैसे इस्तेमाल करते हैं डियर स्टूडेंट देखें, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो डियर स्टूडेंट देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इसका क्या है डियर स्टूडेंट्स, AC है डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज डियर स्टूडेंट्स, ये 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है तो R1 है डियर स्टूडेंट्स, यानी OA जो कि 1 के बराबर है। तो साइन AC की जगह में साइन थीटा लिख सकता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखूंगा, इसकी जगह में साइन थीटा लिखता हूँ, साइन थीटा। तो ये भी आ गया डियर स्टूडेंट। इसके बाद लेस देन डियर स्टूडेंट देखें 1 डिवाइड बाई R क्या है डियर स्टूडेंट्स, R हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर आएगा, थीटा आएगा, लेस देन डियर स्टूडेंट्स 1 डिवाइड बाय 2। अब देखो इस ट्रायंगल का बेस कौन सा होगा डियर स्टूडेंट्स, बेस हमेशा ऐसी साइड होती है जहाँ पे दो एंगल शो हो, एक 90 डिग्री और इसके साथ, तो ये बेस कहलाता है डियर स्टूडेंट्स, इसका ये बेस है। और जो परपेंडिकुलर होगा ये होगा, तो परपेंडिकुलर के सामने ये हाइपोटेन्यूज होगा डियर स्टूडेंट्स। अब हमने क्या निकालना है, बेस क्या होगा इसका, O से लेकर A तक इसका बेस है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है डियर स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका A से लेकर
डी है, ए से लेकर डी है, ये परपेंडिकुलर का डिस्टेंस। तो डियर स्टूडेंट्स इसका भी हम कहाँ से निकालेंगे, यानी बेस भी हो और परपेंडिकुलर भी हो तो हम टेन थीटा इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए टेन थीटा किसके बराबर होता है, मैं आपको समझा रहा हूँ डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर करवाता हूँ। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये परपेंडिकुलर भी हैं और बेस भी हैं, तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है डियर स्टूडेंट्स, ए से लेकर डी तक है, ए से लेकर डी तक डिवाइड बाय बेस क्या है डियर स्टूडेंट्स, ए से ओ से लेकर ए तक, ओ से लेकर ए तक, तो ये हमारे पास आर है जो कि 1 के बराबर है। तो डियर स्टूडेंट्स ए डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे टेन थीटा लिखते हैं। देखें यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब 10 लिखेंगे, जो वैल्यूज थे वो हम पुट करेंगे। डियर स्टूडेंट देखें हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई ओ बी 1 है डियर स्टूडेंट साइन थीटा लेस देन हाफ थीटा लेस देन 1 डिवाइड बाई 2, ओ से लेकर ए तक 1 है और ए से लेकर डी तक टेन थीटा है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब मैं वहाँ पर करवा देता हूँ, देखें। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास क्या गया, 1 डिवाइड बाई 2 साइन थीटा इज इक्वल लेस देन और लेस देन 1 डिवाइड बाई 2 थीटा लेस देन 1 डिवाइड बाई 2 टेन थीटा। तो डियर स्टूडेंट देखें मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ऑन बोथ साइड। तो डियर स्टूडेंट क्या आएगा, मेरे पास आएगा सिर्फ साइन थीटा बचा लेस देन थीटा बचा लेस देन टेन थीटा बचा। तो डियर स्टूडेंट देखिए मैंने डिवाइड मल्टीप्लाई 2 बाई ऑन बोथ साइड करता हूँ क्योंकि ये लेस देन है डियर स्टूडेंट्स, तो ये मैं कर सकता हूँ दोनों साइड पे 2 इधर भी मल्टीप्लाई किया तो 2 इधर भी मल्टीप्लाई किया 2 इधर भी लिखा, ये 2 2 2 कैंसिल होते हैं डियर स्टूडेंट। देखिए इसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए साइन थीटा लेस देन यहाँ पर टेन थीटा की जगह मैं साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा लिख सकता हूँ। तो हम साइन से इसको खत्म करने के लिए डिवाइडिंग साइन ऑन बोथ साइड करते हैं, साइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा आएगा, कॉस थीटा और साइन थीटा से हमने मल्टीप्लाई किया। तो ये साइन कैंसिल, ये साइन कैंसिल होकर डियर स्टूडेंट यहाँ पर 1 बचा लेस देन थीटा आता है। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमें क्या चाहिए, कुछ इधर हमें साइन थीटा अपॉन थीटा चाहिए, तो इसको हम इन्वर्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स 1 डिवाइड बाई 1 होता है, ये अब लेस देन ग्रेटर देन में कन्वर्ट होता है, तो साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा ये भी ग्रेटर देन में कन्वर्ट होगा डियर स्टूडेंट, किस में आएगा, कॉस थीटा। डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास पैटर्न बन रहा है और किस चीज़ की कमी है, अब लिमिट की कमी है। तो हम अप्लाई थीटा टेंस टू 0 1 ग्रेटर देन लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा। अब देखिए इसकी जगह हम क्या कर रहे हैं, इसके लिमिट अप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट लिमिट अप्लाई नहीं होता है, 1 ही आता है। ग्रेटर देन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा डिवाइड बाय थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू डियर स्टूडेंट कॉस 1 के बराबर होता है, तो हमारे पास 1 आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स 1 जो है वो ग्रेटर है लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा डिवाइड बाय थीटा से, और इस साइड पर आ रहे हैं ग्रेटर है, यानी इसका मतलब है 1 से ये छोटा है, इसका मतलब 1 से ये बड़ा है। तो एक थ्योरम इस्तेमाल होता है सैंडविच थ्योरम के नाम से डियर स्टूडेंट, उसको हम रेफरेंस देके हम कह सकते हैं कि ये बराबर है बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम के डियर स्टूडेंट हम लिख सकते हैं लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा डिवाइड बाय थीटा इज इक्वल टू 1 लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा प्रूफ हो गया। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट देखें ये जो सैंडविच थ्योरम यही कह रहा है कि अगर कोई चीज कोई टर्म्स या फंक्शन बिटवीन दरमियान में है और इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी डियर स्टूडेंट्स इससे छोटा नंबर आ रहा है और ग्रेटर हैंड साइड से उससे बड़ा, यानी वही नंबर इस तरह का कोई सीन पैटर्न बन रहा है तो उस वो हम इक्वल टू के बराबर, यानी ये लिमिट ये फंक्शन जो है वो इसके भी बराबर होगा, तकरीबन इसके भी बराबर होगा। तो हम कहते हैं डियर स्टूडेंट्स हमने इसको अप्लाई करके ये प्रूफ किया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था डियर स्टूडेंट्स, हेंस